हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार डीएलएड यूपी पुलिस के लिए जो हिंदी का सीरीज कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोगों को तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में जो है वो पढ़ना है। कुछ तत्सम और तद्भव शब्द है जो कि हर एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है। तो आप इसको जो है वो अच्छी तरह से इस वीडियो को देखिएगा, और अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है वो तत्सम और तद्भव शब्द से संबंधित जो है वो कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं जो है हर रोज़ 50 क्वेश्चन का जो है वो जीके का प्रैक्टिस करवाता हूँ। आप जो है जाकर के उसको देख सकते हैं। अगर आप पॉलिटी का सीरीज करना चाहते हैं तो वो भी मैं जो है वो हर रोज़ चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस एमसीक्यू जो है वो करवा रहा हूँ, जिसमें मैं पॉलिटी में अभी फिलहाल लोकसभा से संबंधित क्वेश्चन आंसर जो है वो करवा रहा हूँ। तो आप जो उसको भी जा करके देख सकते हैं। अगर आप जो है वो लूसेंट पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट से संबंधित जो विविध सेक्शन होता है, लूसेंट का इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसका जो है मैं एक सेशन स्टार्ट किया हूँ। आप जो है उसको जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है वो चलिए पढ़ते हैं तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव शब्द का जो है मैं थोड़ा सा अंतर बतला देता हूँ। तत्सम शब्द वह होते हैं जो कि संस्कृत शब्द से हिंदी में हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन संस्कृत शब्द ही वो रहते हैं, लेकिन सिर्फ हिंदी में प्रयोग होता है, उसका जो संस्कृत चेंज नहीं होता है, उसी को जो है वो तत्सम कहते हैं। जैसे आम्र हुआ, तो आम्र जो है ये आपका तत्सम शब्द हुआ। वहीं तद्भव कि संस्कृत के वैसे शब्द जो कि हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन वो जो है अपने अनुसार लोग जो है वो उस शब्द को बना लेते हैं। जैसे आम्र, जैसे संस्कृत शब्द है तो आम्र को आम जो है वो आप तद्भव जो है वो शब्द में अपने बोल चाल भाषा में हम लोग जो है वो बोल देते हैं। तो यही जो है वह संस्कृत का शब्द जो कि हिंदी की तरह प्रयोग होता है उसको तत्भव कहते हैं, और तत्सम जो कि संस्कृत की तरह जो शब्द है वह संस्कृत में ही बोला जाता है, उसी को तत्सम शब्द कहते हैं। इससे पहले जो है मैंने इसका थ्योरी सेक्शन करवाया है, जिसमें मैं तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्द जो है जितने भी सारे होते हैं उनका जो है मैंने लेक्चर किया है। तो आप जो है उसको जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं कि आ से शुरू होने वाले कुछ तत्सम और तद्भव, ये जो इधर वाला जो है तत्सम है और ये जो है वो तद्भव शब्द है। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहला जो है आपका आम्र। आम्र जो है वो तत्सम शब्द है और उसी को तद्भव जो है वो आम कहा जाता है। आश्चर्य, आश्चर्य जो है वो उसका अचरज कहा जाता है। अक्षी का आँख होता है। अमूल्य का अमूल जो है वो आपका होता है तद्भव शब्द। अगला है आपका अग्नि। अग्नि को आग कहते हैं। अंधकार जो है वो अंधेरा होता है। आगम्य को अगम कहते हैं। अकस्मात को अचानक जो है वो कहा जाता है। संस्कृत में जो है वो अकस्मात कहते हैं और हिंदी में अचानक। आलस्य को आलस कहते हैं। अश्रु को आंसू कहते हैं। अक्षर को अक्षर कहा जाता है। अंग रखा को जो है अंग रक्षक कहा जाता है। अगला है आपका 15 नंबर की आश्रय को आसरा कहा जाता है। आशीष को आशीष कहा जाता है। अशीति को अस्सी कहते हैं। ओष्ठ को ओठ कहा जाता है और अमृत को अम्ये जो है वो कहा जाता है। अगला है आपका अंध को अंधा कहा जाता है। अर्ध को आधा कहा जाता है। अन्न को अनाज कहा जाता है। अक्ष अक्षवाट को जो है वो अखाड़ा जो है कहा जाता है। तो अखाड़ा का तद्भव शब्द क्या होता है? तो आपका अक्षवाट होता है। आप ये याद रखिएगा। अभी जो फिलहाल जीडी में का जो एग्जाम हुआ है उसमें हर शिफ्ट में कम से कम 2 जो क्वेश्चन जो है वो तत्सम और तद्भव शब्द से पूछा था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। बिहार डीएलएड में तो ये सिलेबस में ही है तो आएगा ही, और यूपी पुलिस में भी आएगा। 24 नंबर का है कि अंगूष्ठ। अंगूष्ठ को जो है अंगूठा कहा जाता है। अछोट को अखरोट कहा जाता है। ये वाला जो है वो आपका एसएससी जीडी में पूछा गया था कि अछोट को अखरोट कहा जाता है। अट्टालिका को अटारी कहा जाता है। अष्टादश को जो है वो 18 कहा जाता है। अगला है आपका अग अगणित को जो है वो अन गिनत जो है वो कहा जाता है। अगला है अध। अध को जो है वो आज कहा जाता है। अम्मिलका, अम्मिलिका का जो है वो इमली कहा जाता है। अमावस्या का अमावस कहा जाता है। अपर्ण का जो है वो अर्पण कहा जाता है। अर्पण यानी कि आईना जिसको कहते हैं।
अगला है अन्यत्र को अनत कहते हैं, अनार्य को जो है वो अनाड़ी कहते हैं, अज्ञान को अजान कहते हैं और आदित्यवार को जो है वो इतिवार जो है वो कहा जाता है। आम्र चूर्ण को जो है वो आमचूर कहते हैं, आमलक को आंवला कहा जाता है, आर्य को आरज कहा जाता है, आश्रय को आसरा कहा जाता है। अगला है अश्विनी को आसोज कहा जाता है, अंतः कथा को अंतर कथा कहते हैं, अग्र को आगे कहते हैं और अस्थि को जो है वो हड्डी कहा जाता है तद्भव शब्द में। अगला है आपका आद्रक, तो आद्रक को अदरक जो है वो कहा जाता है। तो यहाँ पर अ और आ से संबंधित कुछ आपके तत्सम और तद्भव शब्द था जो कि मैंने करवाया। अगला जो इसका पार्ट है छोटी ई बड़ी ई से शुरू होने वाले तत्सम और तद्भव शब्द, जैसे इक्षु, इक्षु को इख कहते हैं, ईर्ष्या को ईर्षा कहते हैं और इष्टिका को जो है वो ईट कहा जाता है। तो ईट का जो है वो आपका तत्सम शब्द इष्टिका होता है। यहाँ पर छोटा ऊ और बड़ा ऊ से शुरू होने वाले तत्सम और तद्भव है। उल्लुक को उल्लू कहा जाता है, उच्च को ऊंचा कहा जाता है, उज्ज्वल को उजला कहा जाता है, उष्ट्र को उट कहा जाता है, वहीं उत्साह को उत्साह जो है वो कहा जाता है। अगला है आपका कि उपालभ्य को उल्लाहना कहते हैं और उदंतर्न को जो है वो उबटन कहा जाता है, उलूखल को ओखली कहा जाता है और उपयुक्त को उपयुक्त जो है वो कहा जाता है। ए और ए से शुरू होने वाले तत्सम और तद्भव, एकादश को 11 कहते हैं, एला को इलायची कहा जाता है, तो इलायची का तत्सम एला होता है और एकत्र को जो है वो इकट्ठा कहा जाता है। अगला है री से शुरू होने वाला जो तत्सम और तद्भव है, तो री से जो सिर्फ एक है आपका रिक्ष, रिक्ष को जो है वो रिछ कहा जाता है। क और ख से शुरू होने वाला तत्सम और तद्भव। कुपुत्र, कुपुत्र को कपूत कहते हैं, कर्म को काम कहते हैं, काक को कौवा कहते हैं, कपोत को कबूतर कहा जाता है, वहीं कदली को केला जो है वो कहा जाता है और कपाट का जो है वो किवाड़ कहा जाता है। अगला है कीट, कीट को कीट जो है वो आपका तत्सम हुआ, कीट जो है कीड़ा जो है वो तद्भव हुआ। कूप को कुआ कहते हैं, कोकिल को कोयल कहते हैं और कर्ण को कान कहा जाता है। अगला है आपका कृषक, कृषक को किसान कहा जाता है और कुंभकार को कुम्हार कहा जाता है, कटु को कड़वा कहा जाते हैं, कुक्षी को कोख कहा जाता है, वहीं क्लेश को जो है वो कलेश कहते हैं। काष्ट को जो है वो आपका काठ कहा जाता है, कृष्ण को किशन कहते हैं और कृष्ठ को कोष्ठ कहते हैं और कृत गृह को कचहरी जो है वो कहा जाता है। तो कचहरी का जो है तद्भव तत्सम क्या होता है, कृत गृह होता है। कर्पूर का जो है वो कपूर कहा जाता है, कार्य को काज या फिर काम कहते हैं, कार्तिक को जो है वो कार्तिक कहा जाता है और कुकुर को जो है वो कुत्ता कहा जाता है। कुकुर जो है वो तत्सम शब्द हुआ, कुत्ता जो है वो तद्भव हुआ। कंदुक, कंदुक को जो है वो गेंद कहा जाता है, कच्छप को कछुआ कहते हैं, कंटक को कांटा कहते हैं और कुमारी को कुंवारी कहा जाता है। कृपा को कृपा जो है वो कहते हैं और कपर्दिका को जो है वो कौड़ी कहा जाता है, कुब्ज को कुबड़ा कहते हैं, कोटि को करुण जो है कहते हैं और अगला जो है आपका तत्सम और तद्भव की कर्तव्य को जो है वो कर्तव्य कहते हैं और कंकड़ को जो है वो कंगन कहा जाता है। किंचित को जो है वो कुछ कहते हैं, केवर्त को केवट कहते हैं, किरण को जो है वो किरण कहते हैं, कज्जल को काजल कहते हैं और कातर को जो है वो आपका कायर कहते हैं। अगला है आपका कुठार को कुल्हाड़ा कहते हैं और कटु को कड़ुआ कहते हैं या फिर कड़वा कह सकते हैं, किंचित को कछु कहते हैं और कुक्षी को कोख कहा जाता है और करपट को कपड़ा कहा जाता है। अगला जो है आपका खटवा, खटवा का जो है वो खाट कहा जाता है। ग और घ से शुरू होने वाले तत्सम और तद्भव शब्द, गृह को घर कहते हैं, ग्राम को गांव कहते हैं, गर्दभ को गधा कहते हैं, ये गधा जो है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है गर्दभ को, ग्रीष्म को गर्मी कहते हैं और ग्राहक को गाहक कहा जाता है।
गौ को गाय कहा जाता है, गर्जर को गाजर कहते हैं, ग्रंथि को गांठ कहते हैं, गोधूम को गेहूं कहा जाता है और गौरा को जो है वो गोरा कहा जाता है। गिद्ध को गिद्ध कहते हैं, गायक को गवैया कहते हैं, ग्रामीण को गवार कहते हैं, गोमय को गोबर कहा जाता है और गृहिणी को जो है वो घरनी कहा जाता है। अगला है आपका गोस्वामी को गुसाई जो है वो कहा जाता है, गोस्वामी को गुसाई कहते हैं, गोपालक को ग्वाला कहते हैं, गणना को जो है वो गिनती कहा जाता है। अगला है आपका घोटक, घोटक को घोड़ा कहते हैं, घटिका को घड़ी कहते हैं, घृणा को जो है वो घीन कहा जाता है। अगला है आपका घट, घट का जो है वो घड़ा होता है और घृत का जो है वो घी, घी जो आप लोग खाते हैं रोटी में लगा करके या फिर किसी चीज़ पर, उसको तत्सम यानी कि संस्कृत में घृत और हिंदी में जो है वो घी कहा जाता है। अगला है आपका च और छ से शुरू होने वाले तत्सम। चंद्र को चांद कहा जाता है, चक को चाक कहा जाता है, चर्म को चमड़ा कहते हैं, चूर्ण को जो है वो चूरन कहा जाता है। अगला है आपका छत्र, छत्र को छाता कहते हैं, चतुर्विश को 24 कहते हैं, तो 24 को चतुर्विश कहते हैं, चतुष्कोण को चौकोर, चतुष्पद को चौपाया और चक्र वाक्य को जो है वो चकवा कहा जाता है। अगला है आपका चौवर्ण को चबाना कहते हैं, चर्मकार को चमार कहा जाता है, चंचू को चोच कहते हैं, चतुर्थ को चौथा कहते हैं और चैत्र को जो है वो चैत कहा जाता है। अगला है आपका चित्रकार का चितेरा कहा जाता है, चिक्कण को चिकना कहते हैं, छत्र को छतरी कहते हैं, छिद्र को छेद कहा जाता है और छाह को छाया कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। अगर आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, सभी का बना हुआ है प्लेलिस्ट। ज और झ से शुरू होने वाले तत्सम और तद्भव शब्द। जिह्वा का जीभ कहते हैं, ज्येष्ठ का जेठ होता है, जमाता का जवाई होता है यानी कि जवाई जो होता है उसको जमाता कहते हैं और ज्योति का जो है वो आपका जोत कहा जाता है। जन्म का जन्म होता है, जंघा का जो है वो जांग होता है और जीर्ण का जो है वो छीना होता है। अगला है आपका त और थ से शुरू होने वाले तत्सम और तद्भव। तैल का जो है वो तेल होता है तो तेल का तत्सम जो है वो तैल होता है, तीर्ण का तिनका होता है, ताम्र का तांबा होता है, तिथिवार का त्योहार होता है और तांबुलिक का जो है वो तमोली होता है। अगला है आपका तगाड़ का तालाब होता है, त्वरित का तुरंत होता है, तपस्वी का तपसी होता है, तुंग का तुंग होता है और तीर्थ का जो है वो तीर्थ होता है। अगला है तीक्ष्ण का जो है वो तीखा होता है। द और ध से शुरू होने वाले तत्सम और जो है वो तद्भव। दुर्वा, दुर्वा का जो है वो दूब होता है, दूब यानी कि जो घास होते हैं ना हरा हरा, उसी को जो है वो दूब जो है उसी में आता है, तो दुर्वा का दूब कहते हैं। दीपावली का दिवाली कहा जाता है, दुग्ध का दूध, दंत का दांत, दीप का दिया और दधी का जो है वो दही कहा जाता है, दधी को दही कहते हैं। देव का दई कहा जाता है, दिशांतर का दिशावर होता है, दहित्र का दोहित होता है, दंत धावन का दतुन होता है और दंड का जो है वो डंडा होता है। अगला है आपका द्वारक, माफ कीजिएगा द्वादश जिसको 12 कहते हैं, द्विगुणा दुगना होता है, दंत्रष्टा दाढ़ होता है, दीपशला का दिया सलाई होता है, दीप प्रहरी यानी कि दोपहरी होता है और दक्षिण का दाहिना होता है। अगला आपका द्विपट को द्विपट्टा कहते हैं, दुर्बल का दुर्बला होता है, दुख का दुख होता है, द्वितीय का ईजा होता है और धरित्री का धरती होता है। अगला है धूली, धूली का धूरी कहते हैं और धन श्रेष्ठी का जो है वो धन सेठी कहा जाता है। अगला है आपका कि घृष्ट का धीर्घ होता है, धैर्य का धीरज होता है, धूम्र का धुआं होता है, धर्म का धर्म होता है। तो हम लोग जो है आज बस इतना ही करते हैं। अगला पार्ट 9 और प से शुरू होने
वाले तत्सम और तद्भव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप इस चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। अगर आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो सभी का मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जा करके देख सकते हैं। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।